ओम नमः शिवाय। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। आज जो कहानी मैं लेकर आई हूँ वह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और एक मोटिवेशनल कहानी है। यह कहानी एक प्रेरणा देने वाली कहानी है। इस कहानी का उल्लेख हमें शिव महापुराण में भी मिलता है, इसलिए यह कहानी बहुत ही पावन और पवित्र है। जो भी भक्त पूरी लगन से सच्चे मन से इस कहानी को सुनता है उस पर देवादिदेव महादेव की असीम कृपा होती है। आज की हमारी ये कहानी है एक प्यारी सी चिड़िया की शिविर की कहानी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक सेठ और एक सेठानी थे। उनके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु फिर भी उन दोनों ने अपने जीवन में कभी कोई दान पुण्य नहीं किया, कभी कोई धर्म का कार्य नहीं किया, कभी किसी भिक्षुक को भिक्षा नहीं दी, कभी किसी को खाने के लिए एक दाना भी नहीं दिया, जबकि उनके घर में कोई खाने वाला भी नहीं था। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। नगर में उनकी एक बड़ी सी हवेली थी और उनकी हवेली के पास ही एक पीपल का वृक्ष था और उस पीपल के वृक्ष पर एक घोंसला था। उस घोंसले में एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी जिसके 2 छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे थे। चिड़िया रोज सवेरे दाना चुगने के लिए निकल जाती। वह पूरे नगर में जाती, दाना पानी चुगती और वापस आकर बड़े प्यार से अपने दोनों बच्चों को खिलाती। ये उसका रोज का काम था। वह रोज सवेरे दाना चुगने के लिए निकल जाती और शाम को आती। वह चिड़िया उस सेठ की हवेली पर भी जाती थी, परंतु उस चिड़िया को उस सेठ की हवेली की छत पर एक दाना भी नहीं मिलता, जबकि नगर के सभी घरों में उसे कुछ ना कुछ मिल जाता था। वह चिड़िया रोज सोचती थी कि इस सेठ की हवेली कितनी बड़ी है, यह कितना धनी व्यक्ति है, फिर भी इसकी छत पर आज तक कभी एक दाना भी नहीं मिला। इसने कभी किसी को कुछ दान भी नहीं किया, कभी किसी भिक्षुक को भिक्षा नहीं दी, पुण्य का कार्य नहीं किया, कभी किसी मंदिर के कार्य में भी सहयोग नहीं किया, किसी असहाय की सेवा नहीं की, कभी किसी जीव जंतु का पोषण नहीं किया। कितना कंजूस व्यक्ति है। एक दिन सवेरे वह चिड़िया अपने घोंसले से उड़कर उस सेठ की हवेली पर जाकर बैठ जाती है। जब वह चिड़िया उस सेठ की हवेली पर जाकर बैठती है तो उसने देखा कि दोनों सेठ सेठानी बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं। वह सेठानी अपने पति से कहती है कि सेठ जी, हमारे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, कितनी संपत्ति है हमारे पास, पूरा नगर हमें नगर सेठ कह के बुलाता है, परंतु हम इतनी धन संपत्ति का करेंगे क्या? इस धन को तो खाने वाला भी कोई नहीं है, हमारा कोई वारिस नहीं है, इस संपत्ति को कौन उपयोग में लाएगा? तब वह सेठ कहता है, सेठानी, हमारा कोई पुत्र तो है नहीं, जब तक हम दोनों जिंदा हैं तब तक हम इस धन को भोगेंगे और उसके बाद जिसकी किस्मत में होगा वह इस धन को भोगेगा। वे दोनों सेठ सेठानी इसी तरह की बातें कर रहे थे और चिड़िया उन दोनों की बातों को बड़े गौर से सुन रही थी। उन दोनों की सारी बातें सुनकर वह चिड़िया उनकी हवेली से उड़कर आगे चली गई अपना दाना पानी चुगने, और दाना चुगकर शाम को वापस फिर अपने घोंसले में आ गई। अब वह चिड़िया रोज सवेरे जाकर उनकी हवेली में बैठ जाती और सेठ सेठानी की बातें सुना करती। सेठानी का स्वभाव बहुत अच्छा था, उसके दिल में दया धर्म भी था। वह सेठानी रोज उस चिड़िया को देखती। उस चिड़िया को इसी तरह रोज देखते देखते उस सेठानी को चिड़िया से लगाव हो गया और धीरे धीरे सेठ से छुप छुप कर वह सेठानी उस चिड़िया को दाना डालने लगी और वह चिड़िया रोज दाना चुगने लगी। इस तरह वह चिड़िया रोज दाना चुगकर वापस अपने घोंसले में आ जाती और ऐसे ही काफी दिन बीत गए। एक दिन वह चिड़िया अपने मन में सोचने लगी कि यह सेठानी कितनी अच्छी है, मुझे रोज दाना डालती है, परंतु इसका कोई पुत्र नहीं है, इसलिए यह कितनी दुखी रहती है। ऐसा क्या करना चाहिए कि इस सेठानी को पुत्र की प्राप्ति हो जाए। चिड़िया सोचने लगती है कि एक औरत का जीवन तब तक बेकार ही है जब तक वह औरत माँ नहीं बनती है। अब एक माँ का दुख तो एक माँ ही समझ सकती है। एक औरत का जीवन तभी सफल होता है जब वह माँ बनती है। एक औरत के जीवन का सबसे बड़ा सुख ही होता है माँ बनना, अपनी संतान को जन्म देना। अब यही सब सोचते सोचते चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है और वह सोचती है कि यह सेठानी कितनी सीधी साधी है, मुझे रोज दाना खिलाती है, मैं ऐसा क्या करूं कि इसके घर में पुत्र जन्म ले और इन दोनों को पुत्र की प्राप्ति हो जाए। इसी तरह चिड़िया बहुत सोचती है कि मैं इन सेठानी के लिए क्या करूं। एक दिन उस चिड़िया के मन में आया कि क्यों ना मैं देवाधिदेव महादेव के पास जाऊं और उनके चरणों में बैठकर इस सेठ सेठानी के लिए प्रार्थना करूं, उन्हीं से विनती करूं कि इन दोनों को पुत्र की प्राप्ति हो जाए। यही सोचकर एक दिन चिड़िया ने अपने पति चीड़े से कहा,
हे स्वामी, मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ से कुछ बहुत दूर जा रही हूँ और तब तक आप मेरे पीछे से इन दोनों बच्चों का ध्यान रखना, इन दोनों को वक्त पर दाना पानी खिलाना, इन दोनों की अच्छे से देखभाल करना। और ऐसा कहकर वह चिड़िया अपने घोंसले से उड़ जाती है। अब वह उड़ती रहती है, रात दिन उड़ती है, बहुत परिश्रम करती है, भूखी प्यासी बस उड़ती रहती है। और इसी तरह कुछ दिनों में वह कैलाश पर्वत पहुंच जाती है, जहाँ पर देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती विराजमान थी। चिड़िया वहां जाकर माता पार्वती के चरणों में पड़ जाती है और माता के चरणों में गिरकर वह बेहोश हो जाती है। जब माता पार्वती ने उस चिड़िया को देखा तो उसे अपने हाथों में उठा लिया, बड़े प्यार से उसको सहलाने लगी और उसे होश में लेकर आती है। जब वह चिड़िया होश में आ जाती है तो माता पार्वती उससे पूछती है कि हे पुत्री, तुम कहाँ से आई हो? बड़ी परेशान दिखाई दे रही हो। तब वह चिड़िया माता पार्वती से कहती है, हे मैया, मैं बहुत दुखी हूँ, परंतु मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूँ, मैं तो किसी और के लिए दुखी हूँ। माता कहती है, पुत्री, खुलकर बताओ, पूरी बात बताओ कि आखिर तुम क्यों दुखी हो। तो वह चिड़िया कहती है, हे माता, मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ करीब ही एक सेठ सेठानी रहते हैं। वह सेठानी बहुत ही भोली है, मुझे प्रतिदिन दाना खिलाती है, परंतु उस सेठानी का कोई पुत्र नहीं है, जिस कारण वह हमेशा बहुत दुखी रहती है। हे मैया, आप उसे एक पुत्र दे दीजिए। और ऐसी विनती कर वह चिड़िया फिर से बेहोश हो जाती है। माता पार्वती फिर से उस चिड़िया को होश में लेकर आती हैं और फिर उस चिड़िया को दाना पानी खिलाती हैं। और फिर माता पार्वती उस चिड़िया से कहती हैं कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अभी थोड़ी देर बाद महादेव उठेंगे तो मैं उनसे इस विषय में बात अवश्य करूँ। थोड़ी देर बाद महादेव अपनी समाधि से उठ जाते हैं। तब माता पार्वती उस चिड़िया को अपने हाथों में लेकर महादेव के पास जाती हैं और उनसे पूछती हैं कि हे प्रभु, उस नगर में एक सेठ सेठानी रहते हैं, क्या उनके नसीब में कोई पुत्र है या नहीं? तब महादेव कहते हैं, नहीं गौरी, उन दोनों के नसीब में पुत्र की प्राप्ति नहीं है। तब माता महादेव से कहती हैं कि हे प्रभु, उन दोनों को तो आपको पुत्र देना ही पड़ेगा। महादेव कहते हैं, गौरी, तुम इस तरह जिद मत करो, जब उनके नसीब में पुत्र है ही नहीं तो मैं उन्हें पुत्र कैसे दे सकता हूँ। माता कहती हैं, हे प्रभु, यह चिड़िया बड़ी दूर से उड़कर यहाँ आई है, बड़ी आशा लेकर आई है, यह विश्वास करके आई है कि हम इसकी आशा को जरूर पूरा करेंगे। अब हम इसे यहाँ से खाली हाथ कैसे लौटा सकते हैं? तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, ठीक है गोरा, तुम हर बार मुझसे इसी तरह जिद करके अपनी बात मनवा लेती हो और मुझे भी तुम्हारी हर जिद माननी पड़ती है। इस चिड़िया से कहो कि हम उस सेठ सेठानी को पुत्र अवश्य देंगे, परंतु इसके लिए उन दोनों को दान धर्म करना होगा, पुण्य कार्य करने होंगे, पवित्र शास्त्रों को पढ़ना होगा। वे बिल्कुल नास्तिक हैं, उन दोनों को स्वास्तिक होना होगा, मंदिर जाना होगा, व्रत पूजन भजन सब करना होगा, भिक्षुक को भिक्षा भी देनी पड़ेगी, तभी उन दोनों को पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। चिड़िया ने कहा, ठीक है प्रभु, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि वे दोनों सेठ सेठानी नास्तिक से आस्तिक हो जाएं और आपके कहे अनुसार सभी कार्य करें। ऐसा कहकर देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती दोनों के चरणों में प्रणाम करके वह चिड़िया वहां से उड़ जाती है और उड़ते उड़ते अपने घोंसले में वापस आ जाती है। और उसके 1 साल बाद उस सेठ सेठानी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती। अपने पुत्र को देखकर सेठ सेठानी बहुत खुश होते हैं, वह चिड़िया भी बहुत खुश होती है, उसकी मेहनत सफल हो जाती है। चिड़िया अपनी मेहनत के उस फल को देखकर फूली नहीं समाती। वह सोचती है कि अब यह सेठ अपने बच्चे को अच्छी अच्छी चीजें खिलाएगा और जब यह अपने बच्चे को भी अच्छी अच्छी चीजें खिलाएगा तो कुछ दाने उसके हाथ से गिरकर नीचे भी गिरेंगे और उसी बहाने मेरे बच्चों को भी अब अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए मिला करेंगी। यह सोचकर वह चिड़िया बहुत प्रसन्न हो जाती है। अब उस सेठ का लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। एक शिवरात्रि गई, दूसरी भी गई, तीसरी शिवरात्रि भी निकल गई, इसी तरह चौथी भी निकल गई और जब 5वीं शिवरात्रि आने को होती है तो वह चिड़िया बड़ी चिंतित होती है। वह सोचती है कि इन सेठ सेठानी का लड़का 5 साल का होने वाला है, परंतु इन्होंने अभी तक कोई भी धर्म कार्य करना प्रारंभ नहीं किया। ना ये मंदिर जाते हैं, ना ही कोई पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं और ना ही दान पुण्य आदि का कोई भी कार्य करते हैं। अगर ये दोनों इसी तरह नास्तिक बने रहे तो इनका पुत्र अल्पायु होगा और शीघ्र ही वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा सोचकर वह चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है, बहुत दुखी हो जाती है। वह सोचती है कि अब मैं क्या करूं,
कैसे कहूँ, इन सेठ सेठानी को अपनी बात कैसे समझाऊं? ये तो मेरी भाषा ही नहीं समझते, ना ही मेरे इशारे समझते हैं। अब मैं क्या करूं? यह सोचकर वह चिड़िया बहुत दुखी रहने लगी। तब तक चिड़िया के बच्चे भी बड़े हो गए थे। एक दिन चिड़िया अपने बच्चों से बोली कि तुम दोनों अपना ख्याल रखना, क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ और मुझे वहां से आने में कुछ समय लगेगा। ऐसा कहकर वह चिड़िया उड़ान भर लेती है और उड़ते उड़ते सीधा पहुंच जाती है कैलाश पर्वत पर और जाकर माता पार्वती के चरणों में पड़ जाती है। माता पार्वती उस चिड़िया को अपने हाथों में उठाकर उससे प्यार से पूछती हैं, हे पुत्री, अब तुम्हें क्या परेशानी है? तुमने जैसा कहा था वैसा हो गया है। उन सेठ सेठानी को पुत्र की प्राप्ति हो गई है। वह चिड़िया कहती है, हे मैया, उन सेठ सेठानी को पुत्र की प्राप्ति तो हो गई है, परंतु मैं अभी तक उन दोनों को सद्मार्ग पर लाने में असक्षम हूँ। मैं उन दोनों को धर्म के कार्यों में नहीं लगा सकी। वे दोनों सेठ सेठानी अभी तक बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं, नास्तिक हैं, कोई पूजा पाठ, व्रत, त्योहार, दान, धर्म कुछ नहीं करते हैं। तब महादेव कहते हैं, हे चिड़िया, तब तो उनका पुत्र अल्पायु होगा। यह सुनकर वह चिड़िया माता के चरणों में अपने सर को रखकर जोर जोर से पीटने लगती है और माता से कहती है, हे मैया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका पुत्र दीर्घायु होना चाहिए, अल्पायु नहीं। वह चिड़िया अच्छी तरह से जानती थी कि यदि हमें अपने पिता से कुछ चाहिए तो हमें अपनी माता को मनाना चाहिए। यदि माता मान गई तो पिताजी तो अपने आप मान जाएंगे। यही सोचकर वह चिड़िया माता के चरणों में बार बार अपना सिर पटकने लगी। कुछ देर में ही माता ने उस चिड़िया को अपने हाथों में उठा लिया, उसे पुचकारने लगी और बोली, हे प्यारी चिड़िया, तुम शांत हो जाओ। और महादेव से प्रार्थना करने लगी कि हे महादेव, ऐसा नहीं होना चाहिए। वह चिड़िया भी महादेव के चरणों में बैठकर उनसे प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, परंतु मैं क्या करूं? वे दोनों सेठ सेठानी ना तो मेरी भाषा समझते हैं और ना ही मेरे इशारे समझते हैं। अब मैं उन्हें सन्मार्ग पर कैसे लेकर आऊं? कैसे उन्हें धर्म के कार्यों में लगाऊं? हे प्रभु, अब तो यदि आप दोनों ही वहां आकर उन दोनों को सन्मार्ग पर लेकर आए तभी कुछ हो सकता है। तब महादेव कहते हैं कि ठीक है चिड़िया, तुम्हारे लिए यह भी करके देख लेते हैं। हम दोनों शीघ्र ही सेठ सेठानी के घर पहुंच जाएंगे। यह सुनकर चिड़िया बहुत प्रसन्न हो जाती है और वापस उड़कर अपने घोंसले में आ जाती है। कुछ दिनों बाद देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती भिक्षुक का रूप धारण करके उस सेठ सेठानी के द्वार पर आते हैं और अलग जगाते हैं। आवाज लगाते हैं कि हमें भूख लगी है। उनकी आवाज सुनकर सेठानी बाहर निकल कर आती है। तब महादेव उस सेठानी से कहते हैं कि हे सेठानी, हमें भूख लगी है, हमें भोजन कराओ, नहीं तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे और तुम बर्बाद हो जाओगे। सेठानी उन बाबा के चरणों में पड़ जाती है और कहती है, हे बाबा, श्राप मत देना, मैं आपको भोजन अवश्य कराऊंगी। और ऐसा कहकर महादेव और माता पार्वती को घर के अंदर ले जाती है और अंदर जाकर अच्छे अच्छे पकवान बनाकर महादेव और माता पार्वती को जिमाती है। जब महादेव और माता पार्वती जिम रहे होते हैं तो उनका नन्हा सा पुत्र भी वहीं घूमता रहता है। वह कभी उन दोनों को पूरी लाकर देता है तो कभी चावल, कभी कोई सी मिठाई लाकर देता है तो कभी कोई सी, तो कभी जल लाकर देता है। यह देखकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न होती है। वह सोचती है कि महादेव का प्रसाद है, इसलिए यह बच्चा कितना प्यारा और चंचल है। जब उन दोनों का भोजन पूर्ण हो जाता है तो वह दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तब सेठ सेठानी दोनों उन दोनों के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हे बाबा, हे मैया, यदि हमसे आपकी सेवा में कोई कमी हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा, परंतु हमें कभी श्राप मत दीजिएगा। महादेव कहते हैं कि तुम दोनों ने आज तक अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की हैं और आज भी कर रहे हो। अगर तुम इसी तरह गलतियां करते रहे तो तुम्हारा पुत्र अल्पायु होगा और शीघ्र ही वह इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। यह सुनकर सेठ सेठानी दोनों उन दोनों के चरणों में पड़ जाते हैं और कहते हैं, हे बाबा, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप हमें कोई मार्ग बताइए ताकि हमारे पुत्र के ऊपर आया ये महासंकट टल जाए। इस बुढ़ापे में आकर तो हमें ये पुत्र प्राप्त हुआ है। हे प्रभु, अब हम इसे खोना नहीं चाहते। महादेव कहते हैं कि तुम दोनों ध्यान से सुनो। यदि तुम अपने पुत्र की दीर्घायु चाहते हो तो तुम दोनों को दान धर्म करना होगा, कुएं खुदवाने होंगे, बगीचे लगवाने होंगे, असहायों की सहायता करनी होगी, जीव जंतुओं का पोषण करना होगा, व्रत, पूजन, त्योहार सब मनाने होंगे, शिवरात्रि का व्रत भी करना होगा। सेठ सेठानी यह सब सुनकर हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में पड़ गई
और कहने लगे, हे बाबा, जैसा आप कह रहे हैं हम वैसा सब करेंगे। तब महादेव बोले कि तुम दोनों के नसीब में तो पुत्र की प्राप्ति थी ही नहीं। तुम्हें जो यह पुत्र मिला है यह तुम्हारी मेहनत या तुम्हारे कर्मों से नहीं बल्कि एक चिड़िया की मेहनत का फल है। वह चिड़िया पूरी मेहनत से उड़कर कैलाश पर जाकर हम दोनों से प्रार्थना करके आई कि तुम दोनों को पुत्र प्राप्त हो जाए, और उसी की प्रार्थना सुनकर तुम दोनों को इस पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तब वह सेठ पूछता है कि हे बाबा, वह कौन सी चिड़िया है जिसने हमारे लिए इतना बड़ा कार्य किया। तब तक वह चिड़िया भी वहां आ जाती है और महादेव और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती है। महादेव उस चिड़िया से उस शेर सेठानी को मिलाते हैं और कहते हैं कि यही वह चिड़िया है जिसके कारण तुम्हारे घर में पुत्र का जन्म हुआ है। भक्तों, वह दिन शिवरात्रि का दिन था जिस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने शेर सेठानी के घर में कदम रखे थे। तब उन दोनों ने अपना पूर्ण रूप धारण करके शेर सेठानी को दर्शन दिए। शिवरात्रि के दिन महादेव और माता पार्वती के दर्शन करके चिड़िया की शिवरात्रि भी सफल हो गई। शेर सेठानी ने भी पूरे मन से और खुशी खुशी शिवरात्रि का त्योहार मनाया और व्रत भी किया। उनके साथ साथ चिड़िया ने भी शिवरात्रि का व्रत पूर्ण किया। महादेव के दर्शन पाने के कारण उन दोनों की शिवरात्रि सफल हुई। महादेव के दर्शन से वे तीनों तृप्त हुए और उनकी शिवरात्रि भी सफल हुई। आज की कहानी यही समाप्त होती है। जो लोग भी महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा उन सब पर वैसे ही बनी रहे जैसे उस सेठ सेठानी पर रही और उस चिड़िया पर रही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। देवादिदेव महादेव की जय, माता पार्वती की जय।